आज बहुत सारे लोग शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तारीख को नहीं जानते। बिलखुसूस ये जाफरानी आरएसएस की आइडियोलॉजी जहनियत रखने वाले लोग शहीद मिल्लत की तारीख को नहीं जानते। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे आबा व अजदाद में ऐसे वफादार लोग मिलते हैं जिनकी वफादारी आज तक भी इनकी वफादारी सबूत बता रही है। लेकिन तुम्हारे आरएसएस के बाप दादा जो आज मुल्क में ईवीएम के जरिए से या धांधली करके आप लोग इस मुल्क पर काबिज हैं, लेकिन तुम्हारी तारीख में आज तक ऐसा मर्द कलंदर नहीं मिलता। तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख तो हमें मिलती है कि उन्होंने अंग्रेजों के जूते उठाए हैं, अंग्रेजों की नौकरी चाकरी की है और अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। आज तुम लोग क्या तुम्हारे हाथ में हुकूमत आई, दिल्ली का तख्त तुम्हारे हाथ में आया, तुम लोग हमसे कहते हो कि तुम्हारा भारत के आजादी में क्या हिस्सा है। भारत का चप्पा चप्पा, भारत की जमीन जमीन, यहाँ का कोचा कोचा, दरख्त दरख्त हमारी कुर्बानियों की शहादत और गवाही देता है। यही शहीद मिल्लत है जिन्होंने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर का एक दिन बेहतर है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं, आरएसएस वालों ने आज तक मुल्क के लिए क्या किया है? तुमने और तुम्हारी हुकूमतों ने बेचा ही बेचा है। तुमने हमारे बुजुर्गों ने जो मुल्क को तरक्की दिया था वो तुमने सब बर्बाद करके रख दिया। आज मुल्क किस डगर पर चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहीमहुल्लाह की 225वीं यौम शहादत है। इस मौके पर हम लोग हज़रत शहीद मिल्लत के दरबार में आए हैं और आकर जो भी फातिहा खानी जो भी है वो कर हम लोग जा रहे हैं। हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत इस मुल्क के लिए और बिलखुसूस इस मुल्क के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए एक मशाल राह है। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने फतवे पर जंग आज़ादी के लिए, जिहाद के लिए सबसे पहले अलम बुलंद किया था और इतने वफादार थे, इसी वफादारी के लिए उनको जामे शहादत जैसा अजीम रुतबा मिला। और यहाँ तक के तारीख में लिखा है जब तक कि शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह शहीद होकर वो उनकी बॉडी जब जमीन पर गिरी, जनरल हारिस कहता है कि कई देर तक अंग्रेज को ये हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत शहीद मिल्लत के पास जाएं और मजबूती से अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए थे, यहाँ तक कि हाथ को आपके काटना पड़ा। और 24 घंटे के बाद जनरल हारिस जाकर देखता है कि शहीद मिल्लत पूरी तरह से इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। तब हिम्मत हुई, तब जाके लाश पे खड़े होकर कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इतना अजीम सपूत, इतना मजबूत मर्द कलंदर इस दुनिया से गया इस मुल्क को मिल्लत की वफादारी के साथ। आज बहुत सारे लोग शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की तारीख को नहीं जानते। बिलखुसूस ये जाफरानी आरएसएस की आइडियोलॉजी जहनियत रखने वाले लोग शहीद मिल्लत की तारीख को नहीं जानते। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे आबा व अजदाद में ऐसे वफादार लोग मिलते हैं जिनकी वफादारी आज तक भी इनकी वफादारी सबूत बता रही है। लेकिन तुम्हारे आरएसएस के बाप दादा जो आज मुल्क में ईवीएम के जरिए से या धांधली करके आप लोग इस मुल्क पर काबिज हैं, लेकिन तुम्हारी तारीख में आज तक ऐसा मर्द कलंदर नहीं मिलता। तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख तो हमें मिलती है कि उन्होंने अंग्रेजों के जूते उठाए हैं, अंग्रेजों की नौकरी चाकरी की है और अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। आज तुम लोग क्या तुम्हारे हाथ में हुकूमत आई, दिल्ली का तख्त तुम्हारे हाथ में आया, तुम लोग हमसे कहते हो कि तुम्हारा भारत के आजादी में क्या हिस्सा है। भारत का चप्पा चप्पा, भारत की जमीन जमीन, यहाँ का कोचा कोचा, दरख्त दरख्त हमारी कुर्बानियों की शहादत और गवाही देता है। यही शहीद मिल्लत है जिन्होंने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर का एक दिन बेहतर है और इन्होंने पूरी जिंदगी शेर की तरह रहकर गुजारा है। ये एक तरफ वली कामिल भी थे तो एक मजबूत सिपह सालार भी थे, तो दूसरी तरफ ये मजबूत हुक्मरान भी थे। आप जानते हैं कि कर्नाटक में हजरत रियासत कर्नाटक, पहले तो रियासत मैसूर था जो बॉम्बे तक इधर हैदराबाद तक था। आप जानते हैं कि हजरत की एग्रीकल्चर में दिलचस्पी और हजरत के सियासी प्लेटफॉर्म पर हजरत की कुर्बानियां और मुल्क को तरक्की पर ले जाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए रामनगरम और टुमकुर में बारिश ना होने की वजह से किसान भूखा मर रहा था। तो सबसे पहले ये मर्द कलंदर शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने जाके कहा था कि यहाँ के किसान अगर रेशम की काश्त करेंगे तो यहाँ का किसान कभी
गरीबी का शिकार नहीं होगा। तो सबसे पहले भारत को रेशम लाने वाले ही शहीद मिलत टीपू सुल्तान थे, और सबसे पहले भारत में मिसाइल लाने वाले शहीद मिलत टीपू सुल्तान थे। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं, आरएसएस वालों ने आज तक मुल्क के लिए क्या क्या है? तुमने और तुम्हारी हुकूमतों ने बेचा ही बेचा है। तुमने, हमारे बुजुर्गों ने जो मुल्क को तरक्की दिया था वो तुमने सब बर्बाद करके रख दिया। आज मुल्क किस डगर पर चल रहा है? आज मैं पूरे नौजवानों से 225वीं यौम शहादत के मौके पर हमारी कौम के शहीद मिल्लत को आइडियल मानने वाले नौजवानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आओ, हमारे हीरो, असल हीरो शहीद मिल्लत हैं। हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, चलकर फिर से मुल्क को इन अंग्रेजों के गुलामों से बचाने का वक्त आ चुका है। अब हम इनकी तरह जद्दोजहद करेंगे, इनकी तरह खड़े होंगे, इनकी तरह अपना मुल्क भारत है इसको तामीर भी करेंगे, इसको बचाएंगे। आज के यौम शहादत पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तमाम नाज़रीन से यही कहना चाहता हूँ कि अपने औलाद को शहीद मिल्लत की तारीख और शहीद मिल्लत की सीरत पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे अपना आइडियल, जो आजकल टिकटॉकरों को न जाने कैसे कैसे लोगों को लोग अपना आइडियल समझते हैं, मैं कहता हूं कि अब हमारी नस्लों को चाहिए कि शहीद मिल्लत को पढ़ें, उनको अपना आइडियल बनाएं और अपनी जवानी और अपनी जिंदगी इसी तरह सच्चे रास्ते पर कुर्बान करें। अस्सलाम वालेकुम।